बिल्कुल सर, एक और बड़ी खबर सामने है। जम्मू में पाकिस्तान का बड़ा मिसाइल अटैक। जम्मू के आप शंभू मंदिर पर यह हमला, आप शंभू मंदिर पर मिसाइल दागी गई है। भारतीय सेना का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी यहां पर देखा जा रहा है। पहले दुर्गा माता मंदिर के पास मिसाइल दागी गई, वहां हमला किया गया। दुर्गा माता मंदिर के आसपास के जो इलाके हैं उनको नुकसान पहुंचा है। उसके बाद अब देखिए दुर्गा माता मंदिर के बाद अब यहाँ पर जो टारगेट किया गया है उसको देखिए। यहाँ पर किस तरीके से उकसाने की भरपूर कोशिश पाकिस्तान की देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जहां से आस्था पूरे देशवासियों की जुड़ी हुई है उन्हीं जगहों पर यहाँ अटैक अब जो है वो सुबह सवेरे देखा जा रहा है। आप शंभू मंदिर पर अटैक किया गया, मिसाइल दागी गई है और इसी के साथ मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया भी गया इस मिसाइल का। लेकिन फिलहाल जम्मू में आप शंभू मंदिर पर हमला किया गया, इससे पहले दुर्गा माता मंदिर पर। किरोड़ी सर, लगातार बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इससे पहले जो अपडेट आया वो दुर्गा माता मंदिर पर जो अटैक किया उसके आसपास के इलाकों को नुकसान पहुंचा, और उसके बाद आप शंभू मंदिर पर अब मिसाइल दागी गई है। इन हमलों को किस तरीके से देखें, पूरी तरीके से उकसावा ये नजर आ रहा है जिस तरीके से कार्रवाई यहाँ पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। हालांकि मुंहतोड़ जवाब लगातार मिल रहा है, लेकिन बावजूद इसके अब जो मिसाइलें हैं वो किस तरीके से धार्मिक जगहों को टारगेट करते हुए दागी जा रही है। देखिए, भारत की अभी भी जो रणनीति है वो ये है कि कंटेन करना और रिटालिएट करना। अभी भी भारत की कोई ऑफेंसिव या एस्कालेटरी स्ट्रेटेजी नहीं है। पाकिस्तान लगातार जो सिविलियंस पे, आपने अभी जम्मू के मंदिर के बारे में विजुअल्स दिखाए, तो इस तरह का सिविलियंस पे अटैक करना भारत उसको कंटेन कर रहा है। अभी भी भारत पाकिस्तान के सिविलियंस पे अटैक करने की रणनीति नहीं बनाई है, क्योंकि भारत ये मान के चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय यूएन चार्टर के जो आर्टिकल 51 है उसमें यह है कि आपको रिटालिएट करने का, रेस्पॉन्ड करने का राइट है। तो अभी भी भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून को या दुनिया की जो सलाह है उसको, दुनिया के बहुत से सभी देश ये कहते हैं कि दोनों देशों को एस्कालेट नहीं करना चाहिए, तो भारत उनकी सलाह भी मान रहा है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान जिस तरह का प्रोवोकेटिव कर रहा है, अब भारत इसके लिए क्या करे? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने बिल्कुल सबूतों के साथ सब चीजें बता रहा है। तो पाकिस्तान डिप्लोमेटिक तरीके से भारत पाकिस्तान को कमजोर करने का प्रयास भी कर रहा है, क्योंकि भारत ये प्रयास कर रहा है कि जब नेक्स्ट जो FATF की जो मीटिंग हो उसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए। पाकिस्तान को जो एड देने वाले हैं IMF या दूसरे देश हैं वो कम से कम एड दें या उनको कंटेन किया जाए। तो भारत की अभी भी स्ट्रेटेजी है वो रिटालिएशन और कंटेनमेंट की है, उतनी ऑफेंसिव नहीं है, एस्कालेटरी नहीं है। लेकिन जिस तरह का पाकिस्तान हरकतें कर रहा है, घबराहट में करे या पाकिस्तान में एक तरह का पैरानोइया हो गया है, तो ऐसी स्थिति में भारत को प्रोवोक कर रहा है। अब भारत अभी तक प्रोवोक नहीं हो रहा है उनके, लेकिन मुझे लगता है कि अल्टीमेटली भारत जब प्रोवोक होगा तो पाकिस्तान के सिविलियंस का डैमेज होने की संभावना है। तो भारत इस सिविलियंस को अभी भी बचाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह का जम्मू तक में ड्रोन अटैक कर रहा है, पंजाब में कर रहा है, राजस्थान में, गुजरात में और सब जगह जिस तरह से ड्रोन से सिविलियंस पे अटैक कर रहा है, तो ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति बन रही है। एक और बड़ी जानकारी सर, एक्शन में हिंदुस्तान है और ऐसे में राजस्थान से जुड़ा एक बड़ा अपडेट। राजस्थान में फिर से ड्रोन अटैक नाकाम किया गया। भारत ने पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया है। बाड़मेर इलाके में ड्रोन का मलबा मिला है। बॉर्डर एरिया में पाकिस्तानी हमले फेल किए जा रहे हैं लगातार। जिस तरीके से किरोड़ी सर आप ये बता रहे थे कि यहाँ पर जो लगातार ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश देश के अलग अलग इलाकों में की जा रही है या फिर कहीं सीमावर्ती इलाकों में की जा रही है, वाकई में इस वक्त चिंता की बात भी नजर आती है। लेकिन इनके हर एक हमले को विफल हमारे जवान कर रहे हैं और ये मुस्तैदी है, ये मुस्तैदी है, ये पराक्रम है हमारे जवानों का, जो नजर भी आ रहा है जिस तरीके से इनके एक एक हमले को वहीं पर आसमान में ही पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है और उसके बाद सिर्फ मिलते हैं तो टुकड़े मिलते हैं जमीन में दबे हुए। अब देखिए किस तरीके से मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं इनके इन हौसलों को, जो ये पूरी मुस्तैदी के साथ अटैक एक के बाद एक कर रहे हैं। बड़ा सवाल यहाँ पर ये किरोड़ी सर, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि सैनिक बेस इनका जो है, ठीक है सर, किरोड़ी सर आएंगे आपके पास। फिलहाल हमारे सहयोगी का रुख करना चाहेंगे अधिक जानकारी के लिए। आनंद सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद,
यहाँ पर एक बार फिर, हालांकि रात भर से सिलसिला जारी है, लेकिन राजस्थान के बाड़मेर में ड्रोन अटैक जो किया गया उसको विफल कर दिया गया है। तस्वीरें हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर मलबाई केवल इनकी तरफ से किए जा रहे अटैक के नजर आ रहे जमीन में मिले हुए। जी पिंकी, देखिए जिस तरह से लगातार पाकिस्तान फिर से पिछली देर रात से ही उसने जिस तरह से ड्रोन अटैक भारत के कई राज्यों पे किया, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या फिर पंजाब हो, हरियाणा हो या फिर राजस्थान हो या फिर गुजरात हो, तो इन सारे तमाम राज्यों पे पाकिस्तान ने रात को भी अपनी नापाक हरकत दिखाते हुए, अपनी कायराना हरकत दिखाते हुए उन्होंने ड्रोन अटैक किया। और हमारे जैसे भारत की तरफ से काउंटर ड्रोन मेजर्स तुरंत एक्टिवेट हुए और उसके बाद ये जो अभी आप तस्वीरें देख रही हैं बाड़मेर राजस्थान से, तो वहां भी इन ड्रोनों को मार गिराया गया है। और पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से लगातार शेलिंग की जा रही है, लगातार जिस तरह से वो सीज फायर का वायलेशन कर रहा है पिछले 2 दिनों से, तो उसके बाद हमने देखा है कि किस तरह से भारत इस पे कार्रवाई करते जा रहा है और एक तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है कि आखिर वो किस तरीके से, जिस तरह से उसने वॉर को एस्केलेट करना चाहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था क्योंकि भारत का कहना था कि जिस तरीके से पाकिस्तान जो है पहलगाम में उसने जो टेरर अटैक किया था 22 अप्रैल को, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी, सिविलियंस थे, उनमें एक नेपाली सिटीजन भी थे, और उसके बाद ही 22/7 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था और उनके 9 जगह टेरर। ठीक है, आनंद आएंगे आपके पास, आनंद आएंगे आपके पास। लगातार हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी, आएंगे तेजावत सर आपके पास भी, लेकिन सबसे पहले ग्राउंड जीरो से बड़े अपडेट हासिल कर लेते हैं। हमारे सहयोगी आशिक वीर जुड़े हुए हैं। आशिक, लगातार आप ये कार्रवाई देख रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं उनको आसमान में ध्वस्त करने की कार्रवाई हमारे जवानों की तरफ से लगातार